स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। ईआरसीपी और यमुना जल समझौते को बीजेपी लोकसभा चुनाव में बुनाने वाली है। पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। कोर कमेटी की बैठक में इसे लेकर सहमति बन चुकी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसे लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मिशन 25 के लिए 24 बिंदुओं पर काम किया जाएगा। गांव चलो अभियान, लाभार्थी संवाद, स्वयं सहायता समूह, जनसंपर्क अभियान के दम पर बीजेपी सभी सीटें जीतकर दिखाएगी। तो राजस्थान में 25 सीट जीतने को लेकर तैयारियां की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है और ईआरसीपी और यमुना जल समझौता जो हुआ उसे भी इस लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है। राजेंद्र राठौड़ ने इसे लेकर बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि मिशन 25 के लिए कुल 24 बिंदुओं पर काम किया जाएगा। 24 बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है, जिन बिंदुओं को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी और कुल 25 की 25 सीटें जीतने का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, जिसमें कई सारे अभियान भी शामिल है। गांव चलो अभियान से लेकर लाभार्थी संवाद, स्वयं सहायता समूह भी इसमें शामिल है। सहयोगी बाबूलाल धाल हमारे साथ जुड़ चुके। बाबूलाल, जाहिर है चूंकि पिछले कई वर्षों से ईआरसीपी का मामला अटका हुआ था, अब बीजेपी ने सुलझाया है तो इसे बुनाएगी लोकसभा चुनाव में। जी बिल्कुल, क्योंकि पानी की समस्या से जूझ रहा है पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान, तो वहां के जिलों के लिए दो बड़े समझौते किए गए हैं मध्य प्रदेश के साथ में। ईआरसीपी से जिसको यानी कि चंबल, पार्वती और काली सिंध के साथ जोड़ करके एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। वाटर इंटरलिंकिंग की जो बहुत बड़ी परियोजना बनने जा रही है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भजनलाल सरकार की, जिसका आने वाले दिनों में राजस्थान के 21 जिलों को फायदा मिलने वाला है। पहले 13 जिलों को फायदा मिलना था इससे। इसके अलावा यमुना के पानी को लेकर के दशकों पुरानी मांग थी शेखावाटी इलाके की, उस पर भी सहमति हो गई है, एमओयू साइन हो गए हैं और हरियाणा के रास्ते शेखावाटी को पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। तो अब चुनाव में बीजेपी इसे बहुत बड़ी उपलब्धि करार देकर जनता के बीच में वोट मांगती नजर आएगी। आज कोर कमेटी की बैठक में भी इस बात पर सहमति हुई है कि जो भी कार्यकर्ता, जो भी नेता इस इलाके में बैठक लेने के लिए जाएंगे तो वो जनता को बताएंगे कि आज तक नहरें सिर्फ कागजों में आती थी, अब हकीकत में जो है भजनलाल सरकार के प्रयासों से यमुना का पानी शेखावाटी पहुंचेगा, तो इसी इलाके के लोगों की न केवल प्यास बुझेगी बल्कि सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकता है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, क्योंकि शेखावाटी में इस वक्त भी पानी को लेकर के आंदोलन चल रहा है। झुंझुनू जिले के गांव-गांव में समितियां बनी हुई हैं जो संघर्ष कर रही है, सड़क पर आंदोलन चला रही है लंबे समय से। तो उनकी वहां के लोगों की ये मांग पूरी हुई है, तो ये चुनाव में बहुत बड़ी एक जो है एक आंदोलन जो सफल हुआ है लोगों की मांग का, तो बीजेपी इसे अपनी कामयाबी करार देकर के वोट मांगेगी। झुंझुनू की सीट पे बताया जाता है कि स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि जो सांसद है वो चुनाव हार गए हैं और अब किस तरह से जो है विधानसभा चुनाव हार गए, तो किस तरह से वहां पर क्या टिकट बदला जाएगा या नहीं। बिल्कुल बाबूलाल, तो इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी। अब देखना है कि कितना असर पड़ता है इसका लोकसभा चुनाव पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की भजन लाल सरकार लोगों के हित के लिए कई कल्याणकारी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सीएम जल्द ही जयपुर मेट्रो के फेज 1D का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद आने वाले वक्त में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से DCM अजमेर रोड तक जयपुर मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। जयपुर मेट्रो के विस्तार की कवायद, सीएम भजनलाल जल्द करेंगे शिलान्यास। जयपुर मेट्रो के फेज 1D का जल्द शिलान्यास। लंबे वक्त से जयपुर मेट्रो के विस्तार का इंतजार हो रहा है, लेकिन जानकारी की माने तो प्रदेश की भजनलाल सरकार इस दिशा में जल्द कदम उठाने जा रही है। हाल ही में जयपुर मेट्रो के सेकेंड फेज को मंजूरी मिली थी। जानकारी की माने तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द ही जयपुर मेट्रो के फेज 1D का शिलान्यास करेंगे। कि मेट्रो प्रोजेक्ट जो होता है हाईली टेक्निकल इनपुट की रिक्वायरमेंट उसमें होती है।
मेट्रो किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। उसकी पहले डिजाइन बनाने के लिए बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम पूरा कर रहे हैं। फिलहाल जयपुर में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो चलती है और इसके विस्तार के बाद मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से DCM अजमेर रोड तक मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। आपको बता दें कि जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने टेंडर संबंधी सभी काम पूरे कर लिए हैं। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से अजमेर रोड के बीच मिट्टी की गुणवत्ता जांचने संबंधी काम शुरू हो चुका है। जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए DMRC को जनरल कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। मेट्रो फेज 1D मानसरोवर से अजमेर बाईपास पर 200 फीट रोड तक होगा। इस रूट की दूरी 1.35 किलोमीटर होगी। ये पूरा रूट एलिवेटेड होगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 385 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमारा सॉइल इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा है, जो मोर ओवर पूरा होने को आ गया है। टोपोग्राफिकल सर्वे हमने कर दिया जहाँ जहाँ हमारी मेट्रो बननी है, जिससे कि हमें जो भी उसके बीच में अवरोध आए उनकी हमें पहले से जानकारी हो, जिससे कि हमारा मेट्रो प्रोजेक्ट निर्विघ्न रूप से पूरा हो सके कम से कम समय में। मेट्रो के विस्तार से जहां शहर के लोगों को पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, वहीं सफर भी आसान होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और करेंगे इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है दौसा से। उसका लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के चुनावी मंथन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते चले। प्रदेश प्रभारी PCC चीफ नेता प्रतिपक्ष भी बैठक में मौजूद है। दौसा के राम मंदिर में कांग्रेस का कार्यकर्ता संवाद चल रहा है। चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी दौसा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का चुनावी मंथन लगातार जारी है, जिसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बैठक, चर्चा की जा रही है कैसे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करें, इसी को लेकर ये बेहद खास चर्चा, जहां पर दौसा के राम मंदिर में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। संवाद किया जा रहा है और चुनाव लड़ने के जो इच्छुक नेता हैं उनकी ओर से शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है ताकि चुनावों में उन्हें टिकट दिया जाए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुकी है, चूंकि बेहद कम वक्त बचा है और ऐसे में इस बार भी कांग्रेस के लिए राजस्थान में सूखा ही ना रह जाए, कुछ सीटें कांग्रेस के खाते में भी जाए, चूंकि बीजेपी की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हमने जो काम किया है उसके दम पर सभी 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं। और इसी को लेकर कांग्रेस भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और कांग्रेस की ओर से मिशन लोकसभा पर मंथन किया जा रहा है। खास रणनीति तैयार की जा रही है, जहां पर बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं को भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो वहीं ममता भूपेश से लेकर डोटासरा को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष भी इस मंथन में शामिल है। चर्चा की जा रही है कि कौन कौन से वो बड़े मुद्दे जिसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा जाए, जिसे लेकर कुछ जो सीटें हैं लोकसभा चुनाव की वो कांग्रेस के खाते में आ सके। तो दौसा से ये बड़ी खबर और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो वहीं जो इस चुनाव में लड़ने के लिए इच्छुक है वो भी वहां पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी आशिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, माफ कीजिएगा आशीष, बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है कांग्रेस की ओर से, इस वक्त वहां से तस्वीरें क्या है और क्या रणनीति तैयार की जा रही है कांग्रेस की ओर से चुनाव में जीत के लिए? बिल्कुल, इस समय पूर्व मंत्री और दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा अपना संबोधन दे रहे हैं और एक तरीके से कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है कि जिस भी व्यक्ति को पार्टी आलाकमान लोकसभा का टिकट दे उसके साथ सब तन मन से काम करे, तभी उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। इस तरह का एक तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। साथ ही जो टिकट लेने के इच्छुक जो नेता हैं वो भी दल बल के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी लगातार की जा रही है अपने नेता के समर्थन में। और जो कांग्रेस के आला नेता हैं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, इनका संबोधन अभी तक नहीं हुआ है, ये कुछ ही देर में अपना संबोधन देंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि प्रत्येक सीट पर अच्छे से चुनाव लड़े और कार्यकर्ताओं को मजबूती से मैदान में उतारे। जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि कार्यकर्ताओं को मजबूती से मैदान में उतारा जाए, क्योंकि वो जो इच्छुक लोग हैं जो लोकसभा चुनाव में टिकट चाहते हैं
वो शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं वहां पर आशीष। क्योंकि दौसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इसमें 8 विधानसभा आती हैं, जिसमें जयपुर की 2 विधानसभा आती है, 1 अलवर की आती है, 5 दौसा की आती हैं। ऐसे में जिन विधानसभा क्षेत्रों के जो नेता हैं वो अपने टिकट मांगने के उद्देश्य से यहाँ पहुंच रहे हैं। साथ ही जो स्थानीय विधायक हैं और जो पूर्व में चुनाव लड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ दावेदारी पेश कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को ये समझा रहे हैं कि जो भी पार्टी किसी को भी टिकट का निर्धारण करेगी, तय करेगी, उसका सभी को साथ देना, इस तरह की बातें की जा रही है। हालांकि जो पिछले चुनाव जो हारे हैं लगातार, उसको लेकर भी आपस में कटाक्ष की जा रही है कि किसने साथ नहीं दिया, किसने साथ नहीं दिया। ऐसे में मीटिंग में व्यंग्यबाण भी चल रहे हैं। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि दौसा लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन 2003 में जब सचिन पायलट जीते थे उसके बाद में आज तक कांग्रेस यहाँ नहीं जीती है। लगातार 3 चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई है और यहाँ पर 2009 में निर्दलीय किरोड़ी लाल मीणा जीते थे, उसके बाद में लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती जा रही है। जी बिल्कुल आशीष, अब देखना है कि इस बार क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रेलवे ने तय शेड्यूल से एक दिन पहले बांद्रा गंगानगर अरावली एक्सप्रेस को बिसाऊ स्टेशन पर रोक देने के मामले में स्टेशन मास्टर समेत 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। दरअसल बांद्रा से गंगानगर के बीच चलने वाली अरावली एक्सप्रेस का रेलवे ने बिसाऊ में 20 फरवरी से ठहराव तय किया था। इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह था। सांसद नरेंद्र खीचड़ के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम तय किया गया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये ट्रेन सोमवार को ही रोक दी गई, जिसके बाद शाम के वक्त ही लोगों ने स्टेशन पर पहुंचकर गार्ड और लोको पायलट का स्वागत किया, जिसके बाद लापरवाही के आरोप में रेलवे ने निलंबन की कार्रवाई की। और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ इन दिनों रोजगार की तलाश में हैं। वो बेरोजगार हो गए हैं, ऐसा हम नहीं बल्कि वो खुद कह रहे हैं। दरअसल वो अब अभिनेता बनना चाहते हैं। दरअसल राजेंद्र राठौड़ बुधवार को अपने चूरू के सैनिक बस्ती स्थित आवास पहुंचे, पर राजस्थानी फिल्म के निर्माता और निदेशक राजेंद्र सिंह शेखावत फिल्मों के अनुदान की मांग को लेकर उन्हें ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन पढ़ने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने चुटकीले अंदाज में खुद को बेरोजगार बताते हुए निदेशक शेखावत से फिल्मों में काम देने की मांग कर डाली। राजेंद्र राठौड़ ने एक डायलॉग भी बोला, जिसके बाद वहां हंसी के फव्वारे फूट पड़े। आप भी सुनिए। वो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर एक मेरी प्रार्थना है कि मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ और मैं एक्टिंग करता था जब कॉलेज में पढ़ता था। बात कही है आप मेरे को उसमें काम को दो यार। इनको बताया भी था कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को धौलपुर जिले में प्रवेश करेगी। धौलपुर में यात्रा के प्रवेश को लेकर एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही ज्यादा से ज्यादा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से यात्रा में शामिल होने की भी अपील की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कार्यक्रम और सभा की भी जानकारी दी गई। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, पहले धौलपुर में आएगी, तो उसी की तैयारियों को लेके जो है हम एनएसयूआई के सभी पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं नौजवानों की लड़ाई जो है राहुल जी लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं, छात्र छात्राओं की लड़ाई जो है राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। देश में आज विपरीत माहौल बना हुआ है, नफरत की राजनीति हो रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो आज पूरे हिंदुस्तान में जो है उनके प्रति बहुत प्रेम और सम्मान है। जब ऐसे में यात्रा राजस्थान में आ रही है तो हम राजस्थान के वासी जो है पीछे नहीं रहने वाले, उसी को लेके हम लोग जो है आज हमारे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं। खबरों में आगे बढ़ते हुए लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के जिलों में पानी को लेकर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री और संगठन के पदाधिकारी घर घर दस्तक देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा 24 और 25 फरवरी को राजस्थान के 10 जिलों का दौरा करेंगे और ये दौरा सड़क मार्ग से होगा। इस दौरे में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की जानकारी जनता को दी जाएगी। साथ ही लोगों को बताया जाएगा कि ये परियोजना किस तरह से पूरी की जाएगी, कौन से बांध में पानी आएगा और लोगों को कब तक इसका फायदा मिल सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं
ईस्टर्न राजस्थान के जिलों में सड़क मार्ग से घूमेंगे, जहाँ जहाँ ERCP अपने इलाके में आई है, और उनको जानकारी देंगे ERCP का क्या क्या फ़ायदा, किस किस को मिलने वाला है, कितना पानी कहाँ कहाँ जाना है। और 24-25 का टेंटेटिव है, वो फाइनल होगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जयपुर से घर घर जनता के दस्तक देंगे। मैं भी उनके साथ रहूँगा, संगठन के लोग भी रहेंगे, संबंधित विधायक भी रहेंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जो 10 दिनों में मुख्यमंत्री बाई रोड जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।